धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यीशु मसीह आपको आशीष करे। ये अच्छे समय परमेश्वर दिया, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ये अच्छा समय दिया, धन्यवाद। हमारे से बात कीजिए, आशीष कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। यशायाह का किताब चैप्टर 6 और वर्स 8 में हम ऐसा देखते हैं, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। यशायाह और यीशु मसीह बात करते हैं और उस समय में परमेश्वर कहते हैं, हमारे काम के लिए हमारी ओर से कौन जाएगा। यीशु मसीह की ओर से कौन जाएगा? यीशु मसीह के नाम लेके कौन जाएगा? यीशु मसीह के लिए कौन सेवा करेगा? क्योंकि इस प्रजा, यशायाह के किताब पहला अध्याय में हम देखते हैं क्यों यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं, क्यों परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, हमारे ओर से कौन जाएगा, किसके लिए जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। हम और देखेंगे यशायाह का किताब पहला अध्याय में किसके पास जाना चाहिए, वो लोग क्या हालत में है। यशायाह के चैप्टर पहला अध्याय वर्स 5-6 में उधर परमेश्वर कहते हैं, आज इंसान इस सत्य नहीं जाना हुआ है और उसके लिए क्या हालत है। उधर हम देखेंगे तो उधर लिखा है, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। आज इंसान गलत काम में बलवा कर कर मार खाता है, यानी दंड पाता है, नुकसान पाता है, अंतिम में मर भी जाता है। तो इधर ऐसा किताब में यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, तुम्हारे सिर गावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। ऐसा लोग इस संसार में हैं, दुख से भरा हुआ लोग हैं, घायल से भरा हुआ लोग हैं। इन लोगों के बीच में सेवा करने के लिए परमेश्वर कहते हैं, अभी सेवा करने के लिए लायक नहीं रहेगा तो वो अपने अपने घर में, सामने घर वाला, हमारे रिश्तेदार के सामने, वो लोग के सामने हम सत्य रहना जरूरी है। हमारे रिश्तेदार में ऐसा बीमारी वाला रहेगा, बिना सत्य जाना हुआ रहेगा, उनको हम सत्य बोलना चाहिए। पब्लिक में तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कभी कभी समय नहीं मिलता है हमको, और क्या बोलेंगे, उस स्थिति भी नहीं मिलता है, लेकिन हम तो कुछ कर सकते हैं। तो ये परमेश्वर ऐसा कहते हैं, मेरे ओर से कौन जाएगा, क्यों जाना चाहिए। आज इंसान गंदे काम कर अपने आप को क्या करता है, मार खाना चाहते हो, मार खाते हैं, और उनके सिर से लेकर तुम्हारे हृदय उसके गावों से भरा हुआ है। और हॉस्पिटल में सुख संदेश का बोल सकते हैं, कोई भी हॉस्पिटल में काम है तो वो लोग को यीशु मसीह के बारे में बोल सकते हैं कि सुख संदेश में पूरा मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना किताब देखते पूरा अर्बुद भरा हुआ है। जो विश्वास करता है उसको परमेश्वर चमत्कार करेगा। तो इस सेवा के लिए परमेश्वर कहते हैं कौन जाएगा, और ऐसा ही बोलता है, मेरे को भेजो। वही ऐसा किताब चैप्टर 6 में 8वां वचन में लिखता है, मेरे को भेज परमेश्वर। तो आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, यीशु मसीह की काम से कौन जाएगा। दुख से भरा हुआ है, पाँवों से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्य नहीं, केवल चोट और कोड़े का मार है, मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। जो बीमारी से घायल हुआ है उनको घायल को ठीक करना चाहिए, उनको जो सड़ेला हुआ जो चीज़ है उसको हटाकर दवा डालना चाहिए। वैसे ही सड़ेला उपदेशक, सड़ेला सत्य संसार में फैला हुआ है। परमेश्वर का मैं ही सत्य मार्ग हूँ, जीवन हूँ, रास्ता है, ये बताने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने यशायाह को कहता है, कौन मेरे ओर से जाएगा। यशायाह कहता है, मैं जाऊँगा।
उसके बाद ऐसा को बड़ा भविष्यवाणी बनाया यीशु मसीह ने, उनके बारे में भविष्यवाणी बनाई। यीशु मसीह जगत में पैदा होएगा, वो एक शांति का राजा रहेगा, विचार में एक तो बहुत अच्छे राजा है, सच्चा परमेश्वर है, समाधान का प्रभु कर यीशु मसीह के बारे में ईसाई ने भविष्यवाणी कहा। तो ऐसा ही यीशु मसीह की ओर से गया भविष्यवाणी बोलने के लिए। आप और मैं क्या करना चाहिए? यीशु मसीह हमसे भी कहते हैं उनके नाम से आप जाओ। मैं एक काम किया, क्योंकि परमेश्वर हम जैसे काम करते हैं उसमें सत्य रहना जरूरी है, तभी सामने वाला जानकारी पाएगा ये इंसान कैसा रहता है। आजू बाजू में इंसान कैसा रहता है वो बाजू वाला देखता है, ये इंसान कैसा, वो इंसान कैसा है, उसके बाद कैसा है। इस बात में हमको सही वचन जाना चाहिए, सत्य जाना चाहिए, तभी यीशु मसीह वो लोग जानेंगे। सुख संदेश में ऐसा लिखा है, जो इंसान यीशु मसीह को विश्वास कर कर उद्धार पाया है, मन फिरा है, वो इंसान इस जगत का ज्योति है, इस जगत का नमक है। तो वैसा इंसान इस घायल लोग को क्या कर सकते हैं? आनंद कर सकते हैं, घायल को ठीक कर सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में बताकर उनके जो गंदे काम कर 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 सही विचार नहीं है तो पूरा घायल होता है आत्मिक विचार में, आत्मिक स्थिति में। तो ऐसा इंसान घायल होकर अंत में मर जाता है। आत्मिक में, शरीर में मरा हुआ इंसान आप बहुत सारे सड़क में आप देख सकते हैं, आना जाना जाते हैं, अपने को ऐसा मार के जाएगा और हमको ऐसा देखेंगे क्यों जैसा वो बड़ा इंसान है, हम छोटा है। क्योंकि इंसान ऐसा इंसान लोग है, आदत में बुरा है, बात में बुरा है, किधर किधर थूकते हैं, गंदे करते हैं। ये लोग सब क्या है? घायल हुआ इंसान है, आदत में खराब है। इनको ठीक करने के लिए आप और मैं जरूरी सेवा करना चाहिए, नहीं तो अपने घर के सामने वो लोग को पता करना चाहिए हम लोग सत्य में चलने वाला लोग हैं, हम यीशु मसीह को माना हुआ लोग हैं। तो इसके लिए ईसाई का किताब में परमेश्वर कहते हैं मेरे ओर से कौन जाएगा? यीशु मसीह के ओर से हम सत्य के बोलना चाहिए, सत्य में रहना चाहिए। हमको देखते हैं तो वो लोग जानना चाहिए एक सही इंसान है। तो इसके लिए परमेश्वर कहते हैं मेरे ओर से कौन जाएगा। हम मत्ती सुसंदेश हम देखेंगे तो मत्ती सुसंदेश 28वां अध्याय में 19वां वचन में परमेश्वर कहते हैं जाओ कर कर भेजते हैं चेले को। मत्ती सुसंदेश हम देखेंगे तो 28वां अध्याय, उधर परमेश्वर ऐसा कहते हैं सारे अधिकार मेरे को है। यीशु ने उनसे पास आकर कहा, मत्ती सुसंदेश चैप्टर 28 वर्स 18 से मैं पढ़ता हूँ। यीशु ने उनसे पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। कौन सा भी पॉलिटिक्स में आने दो, लेकिन परमेश्वर हमको अधिकार दिया, हम जो काम करते हो करना चाहिए, हमको क्या चाहिए इस जगत में मिलेगा। इसलिए तुम जाओ, परमेश्वर भेजता है चेलों को, जाओ। उधर ईसाई को बोला कौन जाएगा? ऐसा बोला मैं जाऊंगा। अभी चेलों को यीशु मसीह ने भेजता है, जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। ईसाई को क्या कहा? मेरे ओर से कौन जाएगा? और इधर सुख संदेश में देखिएगा तो चेलों को परमेश्वर उनके काम के लिए भेजते हैं। हमको जगह अच्छा है, इंसान अच्छा है, सुख संदेश हम बता सकते हैं। ऐसा जगह सही नहीं है, ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए। और हम जिधर रहते हैं कुछ चीज खरीदते हैं, हम बातें में, हमारे बातें में यीशु मसीह के बारे में वो लोग जानना चाहिए। हम जैसा रहते हैं हमारे रहने में, हमारा जो हम जैसा शुद्ध रहते हैं वो उस स्थिति में वो लोग यीशु मसीह को जानना जरूरी है। उसके लिए ईसाई को सामने उस भविष्यवाणी के दत्ता के सामने परमेश्वर ने कहा मेरे ओर से कौन जाएगा? परमेश्वर आज इंतजार में है, उनके काम के लिए कौन जाएगा? अपने अपने काम सब लोग कर रहे हैं, काम में जा रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट जाता है आता है, लेकिन वो लोग क्या है अपने काम नहीं छोड़ते हैं, अपने अपने काम करते हैं, अपने अपने क्या क्या चाहिए वो चीज़ खरीदते हैं। लेकिन यीशु मसीह के काम के लिए कौन जाता है? उसके लिए बेचना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, वही अंत तक आएगा। और एक दुनिया है, इब्रियर में लिखा है, इब्रानियों का किताब में लिखा है, उस देश ना गिरेगी ना हिलेगी। उधर पवित्र वचन कहता है ना हिलना वाला देश है। इस संसार में कितना सारा हम जीवन बिताएंगे, इसके बाद और एक दुनिया है,
उस दुनिया के बारे में सत्य बताने के लिए परमेश्वर आपको मेरे को भेजते हैं। आपको बोलता आप जाइए, सुख संदेश बताइए। ट्रैवल में जैसा जैसा समय मिलता है हम यीशु मसीह के बारे में बोलना जरूरी है, उनके बारे में बताना जरूरी है। और हाँ, वो हमारा पास निवास करता है करके सामने वालों को मालूम पड़ना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर की प्रजा, ईसा की किताब में पहला अध्याय में लिखा है, बहुत सारे घायल हुआ इंसान है, बहुत सारे थकेले इंसान है, बहुत सारे पापी भरा हुआ इंसान है। वो लोग यीशु मसीह के बारे में बताना चाहिए, तभी वो लोग सुधरेगा। वही ईसा किताब में परमेश्वर लिखा है, वो लोग पूरा घायल भरा हुआ है और घायल हो को वो जगह सड़ गया, उसको सब क्लीन करना चाहिए। सत्य नहीं जाना तो दूसरे सब लोग सुन कर, टीवी में सुन कर, मोबाइल में देख के सुनकर अपना शरीर को पूरा पाप बना दिया। वो सब पाप को हटाने के लिए आपको मेरे को यीशु मसीह कहते हैं, बेचने के लिए चाहते हैं, सुख संदेश बताने के लिए, सेवा करने के लिए बुलाते हैं। आप आइए, आज तय कीजिए, परमेश्वर आपको बोलेगा तो तय कीजिए, जाइए सेवा करने के लिए जाइए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। परमेश्वर ऐसा कहता है, जो मेरे लिए सेवा करता है वो मेरे पास रहेगा, स्वर्ग में मैं जिधर रहता हूँ वो मेरे बाजू में रहेगा करके परमेश्वर कहता है। यीशु मसीह को सेवा कीजिए, बहुत सारे प्रजा का घायल को ठीक कीजिए, चंगा कीजिए। अभी कोई घायल है, यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं, विश्वास कीजिए। हम अभी प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ईसा की किताब हम देखा, उधर घायल हुआ इंसान है, यीशु मसीह कहते हैं मेरे ओर से कौन जाएगा। ऐसा कहता है मैं जाऊंगा, तो सुनने वालों को भेजिए सुख संदेश बताने के लिए। बहुत सारे जन बीमारी में है और वो लोग को सत्य मालूम नहीं, शरीर में पूरा घायल है, जल्दी मर जाएंगे तो नरक में जाएंगे। वो लोग को बचाने के लिए, वो लोग को सत्य जानने के लिए सुनने वालों को भेजिए, आशीष कीजिए। और सुख संदेश हम देखते हैं यीशु मसीह भेजता है, सबको बताओ, चेला बनाओ, मेरे बारे में बताओ, मैं जो तुमको जो सत्य बताया वो लोगों को बताओ। इसके लिए परमेश्वर सुनने वालों को आशीष कीजिए, सेवक बनाइए और सेवा करने के लिए भेजिए। बहुत सारे इंसान इंतजार में है, बीमारी लोग इंतजार में है, मरीजी लोग इंतजार में, वो लोग को बताने के लिए कृपा कीजिए, आशीष कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।